मैं भी परतंत्र हूं। दुर्वासा मुनि आश्चर्य में पड़ गए, बोले हे प्रभु, आज नारायण कह रहे हैं कि मैं परतंत्र हूं, आप कहां परतंत्र हैं? रामचरितमानस में तो बताया ना कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भगवान तो परम स्वतंत्र है, सिर पर कोई नहीं है। तो आज यहाँ भगवान भागवत में कह रहे हैं कि मैं परतंत्र हूं। हे प्रभु, आप किससे परतंत्र हैं? तब भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव ध्वजः साधुभिर्गस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिया। भगवान कहते हैं, दुर्वासा जी, मैं अम्बरीश जैसे अपने भक्तों के सदा स्वतंत्र परतंत्र रहता हूँ, उन्हीं के अधीन रहता हूँ। तो दुर्वासा जी ने कहा, अच्छा प्रभु, मेरी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी? आपकी शरण में आने का मुझे कोई अभिप्राय नहीं होगा क्या? मेरे ऊपर आपकी कृपा नहीं होगी? तब भगवान ने कहा, देखो शरण में आए हो तो उपाय जरूर बताऊंगा कि जिन तुम्हें अम्बरीश की ही शरण में जाओ तभी तुम्हारा कल्याण होगा, इस सुदर्शन से तुम बच पाओगे। 1 वर्ष बीत गया और दुर्वासा जी अम्बरीश महाराज के पास में आए और चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश जी ने कहा कि हे महाराज, उल्टी गंगा ना बहाइए, ये दास आपका अपराधी है। अरे बोले, दास और अपराधी बाद में होगा, पहले इसको शांत करो। सो दुर्वासा जी से आगे आकर के अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन के सामने खड़े होकर स्तुति की, सौगंध रखी कि मैंने यदि प्रभु की सच्चे मन से भक्ति की होगी तो आप शांत हो जाओगे। सुदर्शन शांत हो गया, दुर्वासा मुनि बच गए। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं सूर्यवंश में, भगवान की कृपा प्राप्त किए। और इन्हीं के वंश में आगे जाकर के परम भागवत अम्बरीश जी के वंश में आगे युवनाश हुए, जिन्होंने गलती से अभिमंत्रित जल पी लिया। युवनाश के यहाँ भी कोई संतान नहीं थी। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, ब्राह्मणों ने एक घड़े में वो मंत्रित जल जा करके रख देते रहे। एक दिन रात्रि में राजा को प्यास लगी, तो राजा गए और उसी घड़ा का जल पी गए। सुबह जब ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, इस घड़े का जल कहाँ गया? बोले महाराज क्यों? बोले उसमें वो पूजा वाला मंत्रित जल था। बोले उसको तो हम पी गए हैं। बोले आप पी गए? बोले महाराज अब क्या होगा? बोले अब क्या होगा ये तो भगवान जाने, परंतु मंत्र व्यर्थ नहीं जाएगा। अब क्या हुआ, 9 महीने बाद शल्य चिकित्सा द्वारा युवनाश राजन की बाईं कुक्षी का ऑपरेशन आदि करने के बाद में बालक को जन्म दिया गया। ये जो क्रियाएं आज हो रही ना, ये क्रियाएं पहले हमारे ऋषि मुनि पहले करते थे, लेकिन आदमी कहते थे अरे शास्त्रों में लिखा है, किसने देखा है? पर आज वही होने लगा। लड़का से लड़की बनाए जा रहे विदेशों में, तो आदमी आश्चर्य में है। जो आज हो रहा है वो शास्त्रों में पहले हो चुका है। तो अब पुत्र हुआ, जन्म तो हो गया, अब पुत्र का पालन पोषण कैसे हो? क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो रोते हैं जन्म के बाद में, बच्चा बहुत रोए। तब सब देवता घबरा गए, इंद्र प्रकट हुए और इंद्र ने बच्चे के मुख में उंगली देते हुए कहा, माम धाता वत्स मारोहि, बेटा शांत हो जाओ, मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन यापन चलेगा। तो उनका नाम पड़ गया मानधाता। मानधाता बड़े प्रतापी राजा हुए और मानधाता के सत्यव्रत, इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक और बाहुक के हुए सगर। सगर की 2 रानियां थी। एक रानी के यहाँ 1 पुत्र था, एक के यहाँ 60,000। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र चोरी करके ले गए। 60,000 सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में गए और कपिल मुनि को चोर समझकर भला बुरा कहने लगे। जैसे कपिल मुनि तपस्या से उठे और नयन खोल के 60,000 पुत्रों को देखा, सब जल करके भस्म हो गए। तो इन्हीं के जो दूसरी रानी का पुत्र था असमंजस, असमंजस से अंशुमान, अंशुमान से दिलीप और दिलीप से हुए भगीरथ। भगीरथ जी ने जाकर जब तपस्या की, जब गंगा जी को प्रसन्न किया और शिव जी की जटाओं के माध्यम से गंगा जी पीछे पीछे आगे आगे भगीरथ जी जा रहे थे। जहन्नू मुनि की कुटिया गंगा जी ने बहा दी।
सोई जाहनु मुनि गंगा जी को पी गए। तब भागीरथ जी आए, उन्होंने प्रार्थना की, बोले प्रभु हमारे पूर्वजों का इनके द्वारा उद्धार होना है। तब कान से गंगा जी को प्रकट कर दिया, इसलिए गंगा जी का एक नाम जाह्नवी है। और अंतो गत्वा, जहां सगर के 60,000 पुत्र पड़े थे राख के रूप में, वहां गंगा मैया पहुंची और गंगा मैया का पावन जल का स्पर्श होते ही सभी पुत्रों का मोक्ष हो गया, सबको सदगति प्रदान हो गई। इसलिए उसके बाद से जो अस्थियां होती हैं मनुष्य की, वो गंगा जी में ही प्रवाहित की जाती हैं। अब भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, नारी कवच, नारी कवच के खड़वांग, और खड़वांग के हुए दिलीप, और दिलीप के हुए रघु, जिनके द्वारा रघुवंश चला। और रघु के बेटा हुए अज, अज के बेटा हुए दशरथ, और दशरथ जी के यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न लाल जी हुए। बोलिए अयोध्या धाम